डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। भारत में अनेकों आचार्यों ने जन्म लिया और हर बार हर आचार्य ने भारत की भूमि को पवित्र किया, भारत के वासियों को मार्गदर्शन दिया और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए चेष्टा की। हमारे आचार्यों की श्रृंखला बहुत बड़ी है। अगर हम बात करें तो जगत गुरु निम्बार्काचार्य जी, माधवाचार्य जी, शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी और उसके बाद में अनेकों आचार्य आए जिन्होंने भारत में अपना ज्ञान बांटा और भारत को विश्व गुरु बनाने की चेष्टा की और बन भी गया। आज ये बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम जगत गुरु निम्बार्काचार्य और उनके ज्ञान, उनकी फिलॉसफी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत विश्व गुरु कैसे बन सकता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत किन समस्याओं से जूझ रहा है, एक गृहस्थ किन समस्याओं से जूझ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे और समाधान भी प्राप्त करेंगे। हर बार की तरह आज भी एक महापुरुष, एक महान संत जो सिर्फ 100 ग्राम सत्तू खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, 24 घंटे में 100 ग्राम सत्तू पर अपना जीवन व्यतीत करना अपने आप में आज के युग में बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी तपस्या है और बहुत बड़ी एक संत का गुण है। हमने तो किताबों में सुना था, हमने तो कहानियाँ सुनी थी कि जंगलों में संत महापुरुष मिस्टिक्स खाना खाने के बगैर जीते हैं, जंगली फलों पर जीते हैं, पानी पीकर जीते हैं, दूध पीकर जीते हैं। लेकिन आज हमें ऐसे संत के दर्शन भी हुए जो इसी दारातल पर है, हमारे बीच में ही है, लेकिन एक महान संत है। मैं बात कर रहा हूँ परम पूज्य, परम श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री राधा मोहन दास जी महाराज का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं महाराज श्री का स्वागत करता हूँ, आपको नमन करता हूँ महाराज श्री, स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ आए। प्रणाम महाराज श्री। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हमारे दर्शक जो पूरे भारतवर्ष में हैं, हर कोने कोने में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और साथ साथ में विश्व के 130-140 कंट्रीज़ में भी ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, तो आप निम्बार्काचार्य की जो संप्रदाय है और उनकी जो फिलॉसफी थी आचार्य जी की, वो हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताइए कि किस तरीके से उन्होंने जन्म लिया, फिर उनकी फिलॉसफी, वो चाहते क्या थे, किस तरीके से भारत को बनाना चाहते थे, किस तरीके से भारत के लोगों को वो आगे बढ़ाना चाहते थे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपवेक, तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधे। हमारे भारतीय संस्कृति में 2 प्रकार की उपासनाएं हैं। एक द्वैत की उपासना है और एक अद्वैत की उपासना है जी। द्वैत की उपासना में मुख्यतः 4 आचार्य हुए। जगत गुरु निम्बार्काचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु माधवाचार्य और जगत गुरु विष्णु स्वामी। इन चारों ने द्वैत की उपासना, द्वैत की पद्धति अपनाई और शंकराचार्य जी ने अद्वैत उपासना की पद्धति अपनाई।
द्वैत का तात्पर्य है ब्रह्म और जीव दोनों की सत्ता है। शंकराचार्य जी ने कहा कि नहीं, केवल एक ही है, ब्रह्म है। ब्रह्म से पृथक जीव नहीं है। अश्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म और जीव ये दो नहीं है। उन्होंने विवर्तवाद को स्वीकार किया। जैसे हम स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में स्वप्नगत पदार्थ होते नहीं हैं, वस्तुएं होती नहीं हैं, लेकिन दृष्टिगोचर होता है। एक दृष्टा ही तत्त रूपों में दृष्टिगोचर होता है, दिखाई पड़ता है। दृष्टा से भिन्न स्वप्न की सत्ता नहीं होती है। उसी प्रकार ब्रह्म से भिन्न इस जगत की सत्ता नहीं है। ब्रह्म ही विविध रूपों में, नाना रूपों में दृष्टिगोचर होता है। लेकिन हमारे वैष्णवाचार्यों ने कहा कि नहीं, ब्रह्म से भिन्न माया की भी सत्ता है। हमारे जैसे सांख्य में कपिल देव जी ने कहा पुरुष और त्रैगुण्यम प्रकृति त्रिगुणात्मिका, इन दोनों की ही सत्ता है। शंकराचार्य जी ने केवल भगवान को स्वीकार किया, ब्रह्म को स्वीकार किया। हमारे वैष्णवाचार्यों ने ब्रह्म, जीव और इसके साथ में जगत की भी सत्ता यानी माया की भी सत्ता स्वीकार की। ब्रह्म, जीव और माया, इन तीनों की ही सत्ता है। और हमारे निम्बार्काचार्य जी ने द्वैताद्वैत सिद्धांत को स्वीकार किया। द्वैत भी है और अद्वैत भी है। जैसे सूर्य है और सूर्य की प्रभा है, सूर्य की ज्योति है। जो सूर्य की प्रभा है, सूर्य की ज्योति है, वो सूर्य से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। यदि सूर्य से भिन्न सूर्य की ज्योति नहीं होती तो वो ज्योति हम लोगों तक कभी पहुंचती नहीं। और यदि हम सर्वांश से भिन्न कह दें तो प्रकाश की सत्ता होती ही नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि जगत, जीव और माया, ये तीनों का द्वैत रूप भी है और अद्वैत रूप भी है। जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, भगवान के संबंध में ये कहा जाता है, ब्रह्म के संबंध में ये कहा जाता है कि वो केवल ज्ञान स्वरूप है। अद्वितीय ज्ञान को ही ब्रह्म कहा जाता है। वो जीव भी ज्ञान स्वरूप है, दोनों है। हाँ, जीव में और ब्रह्म में तात्विक भेद नहीं है। जैसे जगत बनता है, जगत के निर्माण में दो वस्तुओं का समावेश है। एक तो निमित्त कारण और एक उपादान कारण। निमित्त कारण बोलते हैं जिसके निमित्त जगत का निर्माण हुआ जी, और जिसके द्वारा जगत निर्मित हुआ। जैसे एक कुम्हार है, वो घड़ा बनाता है, तो घड़ा में मृतिका, मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है। वो बनाता है उसको। हाँ, बनाता है। तो उसी प्रकार जो ब्रह्म है, भगवान है, इस जगत के निमित्त कारण है और माया है, ये उपादान कारण है। ये जो दृष्टिगोचर हो रहा है,
ये माया का ही परिणाम है। हाँ, हमारे वैष्णवाचार्य परिणामवाद को स्वीकार करते हैं। और ये जो जगत की रचना है इसको स्वीकार करते हैं कि माया करती है, संचर है प्रतिसंचर है। तत्व समास कपिल देव जी का जो जगत का निर्माण है वो माया के द्वारा है जी। ईश्वर केवल सत्ता मात्रेण देवेन, वो केवल सत्ता मात्र है। निरीक्षे संस्थिते रत्ने यथा लोह प्रवर्तते, जैसे चुंबक के सन्निधि में लोहा में अपने आप विरूप परिणाम होता है लौह कणों में, उसी प्रकार चेतन तत्व के सन्निधि मात्र से इस जगत में विरूप परिणाम हो रहा है। तथा चायम जगत जनः, उसी से ये जगत निर्मित होता है। माया मेघो जगन्नीरम वर्षत ये स यतस्ततः, माया से ही जगत का निर्माण होता है। चेतन तत्व उसमें केवल निमित्त मात्र है, क्योंकि जो चेतन तत्व है वो निष्क्रिय तत्व है। जैसे माया को सक्रिय तत्व कहते हैं जी। माया त्रिगुणात्मिका है, लेकिन जो भगवान है वो एक है। यह प्रहलाद जी ने जब आत्मा का भगवान का लक्षण प्रस्तुत किया तो उसमें 12 लक्षण उन्होंने बताया जी। आत्मा नित्यो व्ययः शुद्धः एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः अविक्रियः स्वदीर्घ हेतुर व्यापकोस्तः। जो आत्मा है वो नित्य है, शुद्ध है, एक है, क्षेत्रज्ञ है, सबका आश्रय है, अविनाशी है, सबका हेतु है, व्यापक है, असंग है और अनावृत है। और जो माया है अष्टौ प्रकृतियः प्रोक्ताः त्रय एव हि तद्गुणा विकारः खोटसाचार्य ही पुमानेक समन्वय। माया का स्वरूप बतलाए हैं जी प्रहलाद जी। प्रकृति 8 प्रकार की है। प्रकृति के 8 रूप हैं। मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन मात्राएं। प्रकृति बोलते हैं जिसमें परिणाम के बाद दूसरी वस्तु का निर्माण हो, वो प्रकृति है जी। जैसे मूल प्रकृति, स्वाभाविक प्रकृति माया, उससे महतत्व का निर्माण होता है जिसको बुद्धि कहते हैं। बुद्धि में भी परिणाम होता है और बुद्धि में परिणाम होकर के अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार में भी विकार उत्पन्न होता है। अहंकार विकृत होकर के 3 रूपों में विभक्त हो जाता है, सात्विक, राजस और तामस। इन तीनों में विकार उत्पन्न होता है। सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों में जब विकार उत्पन्न होता है तो सात्विक अहंकार से मन का निर्माण होता है, राजस अहंकार से इंद्रियों का निर्माण होता है जी, और तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं निर्मित होती हैं। 5 तन्मात्रा: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन 5 तन्मात्राओं में भी परिणाम होता है। ये 5 तन्मात्राएं विकृत होती हैं और 5 तन्मात्राएं विकृत होकर के 5 भूतों के रूप में परिणत होती हैं। 5 भूत: आकाश का परिणाम शब्द और वायु स्पर्श का परिणाम है,
अग्नि रूप का परिणाम है, जी, जल रस का परिणाम है और पृथ्वी गंध का परिणाम है। इससे 5 विकार उत्पन्न हुए हैं। तो ये जो 8 हैं इनमें परिणाम होता है, लेकिन इसके आगे कोई परिणाम नहीं होता है। ये 16 विकार स्वीकार किए गए। जैसे 8 प्रकार की प्रकृति है, अष्टौ प्रकृतियाँ, प्रकृति 8 है जिसमें परिणाम होता है, लेकिन विकार 16 है। इन 16 विकारों में परिणाम नहीं होता है। 16 विकार हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और एक मन। इसके आगे कोई भी परिणाम नहीं होता है। ये इसको स्वीकार किया हमारे वैष्णवाचार्य। हाँ, श्रुति में भी आता है कि जगत का निर्माण प्रकृति करती है। श्वेताश्वर में आया है, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानम स्वरूपः अजो ह्येको जुष्माणो नुसेते जहात ये नाम भुक्त भोगामजोन्या। ये प्रकृति 3 रूप वाली है। प्रकृति का 3 रूप है। जो सत्वगुण है वो सफेद होता है, प्रकाशक है वो, और जो रजोगुण है वो रक्त है, तमोगुण है वो कृष्ण है, काला। ये तीनों गुण मिलकर के प्रकृति के अपने स्वभाव, अपने स्वरूप के अनुसार जगत का निर्माण करते हैं जी। लेकिन ये जो शरीर है, संसार है, इसमें 2 वस्तु और है जी, जीव और ब्रह्म जी। जीव और ब्रह्म 2 और है। तो जो जीव है वो भोक्ता बनता है और जो ब्रह्म है वो दृष्टा रहता है, केवल देखता है, बैठे बैठे देख रहा है। और जो दृष्टा होता है वो कर्तृत्व का भोग नहीं भोगता है। जो कर्ता अपने आप को मानता है वही उस कर्तृत्व का भोक्ता भी बनता है। जैसे सिपाही गोली चलाया और कोई मर गया तो उसको सजा नहीं मिलती है, क्योंकि सिपाही ने अपनी तरफ से गोली नहीं चलाया जी। वो राज्यादेश हुआ कि गोली चलाओ। लेकिन एक व्यक्ति गोली चलाता है, कोई मर जाता है तो उसके ऊपर 302 का मुकदमा कायम होता है। यानी जो करता है कि मैं करता हूँ जी, वो उसी को भोगता सजता है, वही भोगता है, वही भोगता है, वही सजा पाता है। जी। और जो अपने आप को भोगता नहीं, केवल दृष्टा मानता है, विटनेस, साक्षी, वो बच जाता है, वो भोक्ता नहीं बनता है। जी जी। तो हमारे वैष्णवाचार्यों ने जी, निम्बार्काचार्य ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया द्वैताद्वैत का, उसमें वो द्वैत भी है और अद्वैत भी है। जी। जैसे ये जगत ब्रह्म का परिणाम है, भगवान का परिणाम है, तो ये भगवत स्वरूप ही है, भगवान से भिन्न ये जगत नहीं है, लेकिन भगवान से भिन्न भी है। यदि भगवान से भिन्न नहीं होता तो भिन्न ये दृष्टिगोचर नहीं होता। जी जी। जैसे हम स्वप्न को देखें तो जो दृष्टा है, दृष्टा से भिन्न स्वप्न नहीं होता, तो स्वप्न किसी भी काल में दृष्टिगोचर नहीं होता। और यदि हम सर्वांश में भिन्न मान लें तो स्वप्न की सत्ता ही नहीं रहती। जैसे फूल है, फूल की सुगंधी है जी, जो सुगंधी है हम तक आई, हमें मिली सुगंधी, हमें सुगंधी मिली, इसका मतलब फूल से भिन्न है। और यदि हम सर्वांश में सुगंध को फूल से भिन्न मान लें तो सुगंध की कभी सत्ता
रहेगी ही नहीं। जी। तो हमारे निम्बार्काचार्य ने सिद्धांत दिया कि जगत द्वैत भी है और अद्वैत भी है, अद्वैत भी है, भिन्न भी है और अभिन्न भी है, जुड़ा भी है, जुड़ा भी है। एक ही वस्तु तत्व भिन्न भिन्न रूपों में है। जी। तो पहले सत्र में हमने महाराज श्री के साथ में चर्चा की, हमने जाना कि किस तरीके से दो संप्रदाय इस भारत देश में, महान देश में आए। एक वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव थॉट, और दूसरा शैविज्म। जगत गुरु आदि शंकराचार्य उन्होंने अद्वैत का ज्ञान दिया और उन्होंने कहा नॉन ड्युअलिज्म, एक ही ब्रह्म और दूजा कोई नहीं। उसके बाद में शैविज्म का भी यहाँ पर थॉट आया, जिसमें बहुत महान आचार्यों ने अपने थॉट्स दिए, अपनी फिलॉसफी दी, अपना ज्ञान दिया। उन्होंने द्वैत की बात की। उन्होंने कहा परमात्मा, जीव और माया ये आपस में कनेक्टेड है और आपस में कनेक्शन होने के नाते एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं और ये संसार चलता है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा अद्वैत, ब्रह्मा एक ही है और कोई नहीं है, बाकी सब माया है। इसमें जगत गुरु निम्बार्काचार्य जी ने कहा कि संसार जो है, संसार में दोनों थॉट्स है, दोनों फिलॉसफीज़ है, अद्वैत की भी है और द्वैत की भी है। एक वस्तु दूसरे से अलग हो नहीं सकती है। महाराज श्री ने 2-3 उदाहरण दिए, जैसे सूर्य है, सूर्य उनका फिजिकल स्ट्रक्चर भी है और उसमें जो शक्ति है, किरणें हैं, वो सूर्य से अलग भी नहीं हो सकती है लेकिन अलग भी है। वैसे ही एक रसगुल्ला है, उसका एक स्ट्रक्चर है, उसमें जो मिठास है वो मिठास रसगुल्ले से अलग भी नहीं हो सकती है लेकिन अलग भी है। इस तरीके से वैष्णव संप्रदाय का ये फिलॉसफी पूरे भारतवर्ष में, पूरे संसार में चली और अभी तक चलती आ रही है। अगले सत्र में हम महाराज श्री से और प्रश्न पूछेंगे ताकि आपको और ज्ञान प्राप्त हो और आपका जीवन सुखी रहे। मैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। ब्रेक के बाद में ये प्रोग्राम जारी रहेगा।